नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश में भाजपा नेता को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, नेताजी को गंवाना पड़ा था पद। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी को ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी को भोपाली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। वो काफी समय से भाजपा नेता को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण उन्हें पद भी गंवाना पड़ा था। गिरफ्तार युवक सिवनी का है और अपने आप को पत्रकार बताता है। बताया जाता है कि भाजपा नेता को ब्लैकमेल करने के लिए फोन कॉल करके 1 करोड़ की राशि मांगी गई थी। ब्लैकमेलर ने नेताजी को धमकाया था कि उनके पास वीडियो और फोटो है जिसमें वे उसकी महिला मित्र के साथ है। उसको लेकर नेताजी से मोटी रकम की मांग की है, लेकिन सौदा नहीं पटा। पार्टी नेतृत्व तक बात पहुंची तो नेताजी को अपने पद को गंवाना पड़ा था और इसके बाद पुलिस के माध्यम से नेताजी को ब्लैकमेल करने वालों के लिए जाल बिछाया गया। द कश्मीर फाइल्स पर मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई, भाजपा को कांग्रेस का जवाब। 1990 में हम विपक्ष में थे, सरकार तो जनता दल की थी। मध्य प्रदेश में कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रिमंडल के साथियों के साथ फिल्म देखने के बाद जब कहा कि सच सबको देखना चाहिए, तो कांग्रेस नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा को जवाब दिया कि तब तो कांग्रेस विपक्ष में थी और केंद्र में जनता दल की सरकार थी। द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री घोषित किए जाने के बाद बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और मंत्रिमंडल के साथियों सहित फिल्म को देखने पहुंचे थे। उन्होंने फिल्म देखने के बाद कहा था कि कश्मीर की सच्चाई है, वहां के सच को छिपाने की जो कोशिश की गई वह गंदी राजनीति की तस्वीर दिखाई है। सच को उसमें उजागर किया गया है और लोग नहीं जानते थे वो उसे जान लेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह से मिले मंत्री भूपेंद्र सिंह की बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश की प्रगति की विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। एमपी सीएम ने कहे कि 13,000 शिक्षक और 6,000 पुलिस भर्ती तत्काल निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि पुलिस की 6,000 भर्ती निकाल रहे हैं, जिसमें कई व्यवस्था अंतर्गत आधे अंक लिखित परीक्षा और आधे अंक भाग दौड़ के रखे जाएंगे। 13,000 शिक्षकों की भर्ती हम तत्काल निकाल रहे हैं, इसके बाद 10,000 और निकालेंगे। बैकलॉग के पद पर भी भरे जाएंगे। एमपी बोर्ड 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेंगे इन विषयों में 5 बोनस अंक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं परीक्षा इस बार नए पैटर्न पर आयोजित की गई है। दोनों परीक्षा के 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों में इस साल गलतियां पाई जा रही है। इस साल 12वीं के प्रश्न पत्रों में गलतियां अधिक पाई जा रही है। मूल्यांकन का दूसरा चरण बुधवार को शुरू हो गया है। मूल्यांकन के दूसरे चरण में 28 फरवरी के बाद हुई 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की कापियां जाँच की जाएगी। मूल्यांकन का पहला चरण 5 मार्च से शुरू हुआ था, इसमें 28 फरवरी तक संपन्न हो चुकी थी। परीक्षार्थियों की कापियां चेक की जा रही थी। इस बार 10वीं के साथ साथ 12वीं की भी कुछ प्रश्न पत्रों की गलतियां पाई गई है। मूल्यांकन के दूसरे चरण में 12वीं के गणित व भूगोल के पेपर में गलती निकाली है। मंडल के द्वारा गलती वाले पेपरों में छात्रों को बोनस अंक दिए जा गए। 50% हिस्सेदारी देकर मुंबई में बैठे सरगना जबलपुर के गुर्गों से करवाते थे साइबर ठगी। साइबर ठगी करने के वाले जिन जलसाजों को 4 राज्य यानी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश की पुलिस तलाश रही थी वे जबलपुर में मिले हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा की ठगी का पुलिस पता लगाया। यह रकम बढ़कर कई गुना हो सकती है। ठगी के इस अंतर्राज्यीय गिरोह का संचालन मुंबई से किया जा रहा था। मुंबई में बैठे सरगना गुर्गों को आमदनी की 50% हिस्सेदारी दे रहे थे। शहर के एक व्यापारी को निजी कंपनी के वीआईपी नंबर की गोल्डन सिम बेचने की झांसा देकर गुर्गों ने हजारों रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद वे पकड़ में आए थे। गिरफ्त में आए जलसाजों शिवम उर्फ शुभम राय 28 वर्ष की निवासी मधुवन कॉलोनी, उखरी रोड, कोतवाली, अशोक तीर्थानी केक्का 57 वर्ष निवासी भरतीपुर ओमती तथा दिलीप कुकरेजा 44 वर्ष निवासी मुमताज भवन गगलगा बिरगढ़ से पूछताछ कर पुलिस 3 करोड़ रुपए की पता लगा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहे भोपाल में पकड़ाए आतंकियों की सभी पहलुओं पर करे जांच।
मध्य प्रदेश में अवैध प्रवासियों की पहचान करने और किराएदारों का सत्यापन करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसमें मकान मालिक को किराएदार रखने से पहले उनकी जांच व सत्यापन कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रतिबंधित संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के भोपाल में आतंक से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जाएगी। होली, लोकगीत और नृत्य की शानदार प्रस्तुति से मंच पर सजी हुआ फागुन। टैगोर विश्व कला व संस्कृति केंद्र द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के सहयोग से संग्रहालय के विधि संकुल मुक्ताकाश मंच पर बुधवार शाम को आयोजित होली को वज्रराज की रंग बिरंगी पेशकश समता, ममता और एकता का पैगाम बनी। लगभग 1.5 घंटे के इस प्रदर्शन में ब्रज और मैनपुरी के पारंपरिक होली गीतों का नृत्यांगन, क्षमा, मालवीय, कथक नृत्य शैली में नया कल्पनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। प्रस्तुति में शहर के 60 से भी अधिक ननिहाल और युवा कलाकारों ने शिरकत की। होली दहन की रात आग से निकलता है मथुरा में मंदिर का पंडा, दृश्य देखने आते हैं हजारों लोग। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली के पर्व कई प्रकार की परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यूपी के मथुरा के नजदीक स्थित फालैन गांव में ऐसी ही एक परंपरा निभाई जाती है जिसे देखने वाले दंग रह जाते हैं। यहाँ होलिका दहन की रात में मंदिर का पंडा धधकती आग से निकलता है। आश्चर्य है कि उसका बाल भी बांका नहीं होता है। इस दृश्य को देखने के लिए हर साल हजारों की संख्या में लोग देश भर से आते हैं। फालैन नाम के इस गांव को भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का गांव भी माना जाता है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है कि ऐसा नहीं है कि इस परंपरा का निर्वहन कोई एक ही व्यक्ति करता हो। जब कोई पंडा जलती होली में से निकलते हैं तो असमर्थता व्यक्त करता है तो अपनी पूजा करने वाली माला, जिले वक्त प्रहलाद की माला कहते हैं, उसे मंदिर में रख देता है। सिराज सरकार ने होली पर कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान IFMIF पोर्टल से बिल जनरेटर न हो जाने के चलते अटक गया है, जिसके चलते कर्मचारियों की होली बेरंग रहेगी। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को होली इस बार फीकी रहेगी। प्रदेश में किसी भी विभाग के कर्मचारी को एरियर की दूसरी किस्त का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।